अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कर रहे हैं सूरत अल-बय्यना और हम अभी इसके चौथी पांचवी आयत पर हैं और हम इंशाल्लाह ये चौथी और पांचवी आयत करके आई थिंक विल कंक्लूड हियर और हम इसके बाद बाकी आयतें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे ताकि हम ठीक से समझ के कर सकें। मैं जल्दबाजी में दौरा नहीं लगाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक से एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। तो हम वापस उस पर आते हैं कि पहले जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें तफरका बर्पा नहीं हुआ, मगर उसके बाद उसके पास राह रास्त और सही वाज़े बयान आ चुका था और उनको इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि अल्लाह की बंदगी करें अपने दीन को उसके लिए खालिस करके। तो यहाँ अल्लाह ताला के लिए दीन को खालिस करने का, यकसू होकर, यूनाइटेड होकर, एक दीन, एक अल्लाह और इसी को हुनफा कहा गया है। नमाज कायम करो और ज़कात दो और यही अल्लाह ताला कहता है निहायत ही सही दीन है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि अब आप इस पे अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपकी कभी भी किसी कुछ लोगों से अगर जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, अगर आपकी कभी भी उनके साथ कोई बहस हो जाए ना किसी बात पर, जब आप अग्री नहीं करते, इसे कहते हैं मुनफिकीन, कि कोई बात आपके बीच में आई और आप इख्तिलाफ में पड़ गए, आपके अंदर सेपरेशन आ गई। ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर आपको पता भी हो ना कि वो सही है बात, आप सिर्फ इस वजह से कुछ लोग जो है उस पर एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो जाता है। हमको लगता है हमने फलां से सीखा हुआ है और हम तो फलां के साथ हैं और फलां हैं हम, तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लें, ये कल की आई हुई, इसको कुछ पता है नहीं, आज बता रही है, हम इसको क्यों मान। ठीक है। तो ये हम लोगों के अंदर जो ईगो है ये हमें रोकता है, हमेशा याद रखें, यही एक चीज़ है जो हमें रोकता है। और अल्लाह ताला ने फिर क्या बताई, दो चीज़ें, सलाह और ज़कात। सलाह इबादत में है, जो अल्लाह की तरफ हमारी इबादत है, क्योंकि दैट्स बिटवीन अस एंड अल्लाह। सलाह इज टोटली बिटवीन अस एंड अल्लाह एंड इबादत, वो इबादत में आ गया। और ज़कात इज मामलात, क्योंकि ज़कात वी आर गिविंग फॉर अल्लाह बिकॉज वी हैव टू गिव फॉर अल्लाह, बट उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हम किसको ज़कात दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, सही तरीके से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये जो ज़कात है ये मामलात में आ जाता है कि हमारे मामलात अल्लाह की मखलूक के साथ कैसे हैं। ठीक है। तो सलाह इज इबादत एंड ज़का इज मामलात, इसको समझ लें अच्छी तरह से। ठीक है। एवरीवेयर ओके। फिर अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि ये जो दीन है अल्लाह ताला का, ये बहुत इस्टेब्लिश दीन है। ठीक है। और जब अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, ये जो आखिरी पार्ट है इस आयत का, ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, अल्लाह ताला बताना चाहता है कि ये ज़ालिका दीनुल मिल्लत क़य्यिमा, ये दीन मिल्लत है जो कायम हो गई है, ये दीन मिल्लत है। अल्लाह ताला बता रहा है that it's an established दीन। ठीक है। And where does it start from? It starts from the खुलूस। अल्लाह ताला यही बता रहे हैं ना कि ये अब्द के लिए क्या है, कि गुलाम के लिए अल्लाह के साथ मुखलिस होना, उसके दीन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, हनीफ बनकर कायम करना नमाज और ज़कात देना। तो ये दीन को इस्टेब्लिश करने का बेस है, खुलूस, सलाह, ज़कात, and only one Allah to turn to। ठीक है। Inside out you will be cleansed if you are like this।
Now those who don't want to change after the bayyinat come to them, they don't want to change. साफ क्लियर प्रूफ आ गया आपके पास bayyinat आ गए और अब आप उसको चेंज नहीं करना चाह रहे हैं. अल्लाह ताला ये बताएगा आपको कि उनके साथ क्या होगा और जो चेंज हो रहे हैं उनके साथ क्या होगा. सबके साथ एक जैसा रवैया नहीं इख्तियार किया जाएगा. ठीक है, तो कैसे होगा वो अल्लाह ताला बताएंगे हमको आगे चलकर कि what happens to those who do not. I think I'll complete it inshallah. I think I should be able to do it. अल्लाह ताला कहता है innal ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin fi nar jahannama khalidina fiha. जो लोग कुफर करते हैं आफ्टर ऑल दिस, ठीक है, ये सब निशानियां आ गई, सब पता चल गया, उसके बावजूद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने नहीं मान के दिया. क्योंकि देखें जो लोग बहुत अरसे से एक बिलीफ पे होते हैं ना, उनको चेंज करना मुश्किल हो जाता है. और आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं भाई मैं 40 साल से ये चीज कर रही हूँ, मैं अब बदल नहीं सकती. पर अल्लाह ताला कहता है कि बदलना पड़ेगा, और जो नहीं बदलेगा उसके लिए अल्लाह ताला क्या कह रहा है, कहता है अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफर किया है यकीनन जहन्नुम की आग में हमेशा हमेशा रहेंगे. अगर वो अपने आप को बदलने पे राजी नहीं है और ये तफरका नहीं छोड़ सकते तो उनके लिए जहन्नुम की बहुत बदतरीन आग का इशारा है. ठीक है, और अल्लाह क्या कहता है, दे आर द वर्स्ट of all the existence of Allah subhanahu wa ta'ala because they remain unchanged. They could not change themselves after knowing the truth. जो अपने आप को बदल नहीं सकते, सच जानने के बाद, हकीकत जानने के बाद, बयानात आने के बाद, प्रूफ मिलने के बाद आपको सच पता चल गया और आप बदलना नहीं चाहते, तो फिर आप तैयार हो जाएं वर्स्ट पनिशमेंट के लिए. क्योंकि अब आप जानते बूझते गलती कर रहे हैं, आप जानते बूझते गलत रास्ते पे चलना चाह रहे हैं. ठीक है, तो अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि उनकी किस तरह की पनिशमेंट होगी. अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफर किया, यकीनन देयर इज नो डाउट कि वो जहन्नुम की आग में जाएंगे और हमेशा उसमें रहेंगे. ये लोग बदतरीन खलाइक हैं. अल्लाह कह रहा है कि ये बदतरीन है. आप सोचिए कि अल्लाह ताला कहता है कि ये सबसे ज्यादा बदतरीन लोग हैं, और फिर अल्लाह कहता है और जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल किए वो यकीनन बेहतरीन खलाइक हैं. उसके बरक से पूरे. अब इसमें मुझे आपको कुछ नहीं समझाना है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि वही बात है, जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह किए. ईमान बगैर अमल के बेकार है और अमल बगैर ईमान के बेकार हो जाता है. तो जो लोग ईमान लाए, ईमान अंदर की चीज है, अमल बाहर की चीज है. आप ईमान लाए हो, आपका अमल में नजर आना चाहिए ईमान, जो अमल सालेह होता है. लोग अक्सर कहते हैं मेरी नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन आप अमल से देखेंगे कि वो अमल जो था वो खराब था, उसने नुकसान कर दिया, किसी की तबाही हो गई, किसी का घर उजड़ गया. आपकी एक बात की वजह से किसी का घर उजड़ गया और आप कहते हैं आपकी नीयत अच्छी थी, आपका अमल बहुत खराब था. तो नीयत और अमल जो है उसका मिलाप होना चाहिए. बेशक अल्लाह कहता है कि हर अमल का दारो मदार उसकी नीयत पर है, लेकिन वो अमल भी तो नीयत के हिसाब से होना चाहिए, बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं. तो जब आपका नीयत अच्छी थी तो आपने बिगाड़ने वाला अमल कैसे कर लिया? वो अमल का रिजल्ट आपको बताएगा कि वो अमल और नीयत दोनों ठीक नहीं थी, क्योंकि उससे बिगाड़ आया, कोई बेहतरी नहीं आई. जब आपकी नीयत अच्छी होगी, आपका अमल अच्छा होगा, तो उस अमल से बेहतरी आएगी किसी की भी जिंदगी में, आपकी अपनी जिंदगी में भी. ठीक है, तो ये है जिसको अल्लाह ताला कहता है कि ईमान और अमल सालेह, जिसके अंदर ये दो चीजें होंगी वो बेहतरीन ऑफ द खलाइक है. ठीक है, उनकी जजा उनके रब के पास कैसी होगी कि अल्लाह ताला की कायम की हुई जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे. अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी, यानी जन्नतें होंगी जिसमें वो दाखिल किए जाएंगे. ऑर्डिनरी जन्नतें नहीं होंगी, वो जन्नतें होंगी
which are posh areas, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी. And it's not enough, this itself is elaborate. उसके बाद उसके ऊपर मजीद अल्लाह ताला क्या अता करेगा, अपनी रजा उनको अता करेगा कि मैं तुमसे राजी हूँ. उसके बाद मजीद हम अल्लाह से राजी हो जाएंगे, हम कोई शिकायत नहीं कर सकेंगे, हमें कोई चीज बुरी नहीं लगेगी. तो जिनसे अल्लाह राजी हुआ और जो अल्लाह के साथ राजी हो गए. और फिर अल्लाह कहता है ये कुछ है उस शख्स के लिए जिसने अपने रब का खौफ किया. यहाँ खौफ लिखा है, लेकिन यहाँ है दालिका लिमन खशिया रब्बा. खशिया इज अवे फ्रॉम खौफ. खशिया उसको कहते हैं जो अपने खौफ से भी बढ़कर हो. इसे कहते हैं, जिसे हम नमाज में कहते हैं खुशू लाना, कि मैं हर अमल से पहले ये सोचूं कि अल्लाह मुझे देख रहा है. मैं इस वक्त छुप के अपना घर बंद करके, दरवाजा बंद करके इस वक्त अपनी किसी बहन से, दोस्त से फोन पे बात करने वाली हूँ, छुप के, कोई नहीं जानता. और अब मैं सब बैठ के उससे किसी की बुराई करने वाली हूँ. खशिया नहीं था, अल्लाह का खौफ नहीं था. मैं भूल गई अल्लाह मुझे देख रहे हैं, सबसे छुप गई हूँ. मैं कमरे में बंद करके, घर में बंद करके, मैं अकेले में जो कुछ इस वक्त करने वाली हूँ, कोई नहीं देख रहा, इसलिए मेरी मर्जी में जो भी कर लूं. मैं आपकी बुराई कर लूं, आपके पीछे प्लानिंग कर लूं, कोई नहीं देख रहा, मुझे किसी को नहीं पता चलेगा. राज की बात है. भूल गई कि अल्लाह देख रहा है और वो इसको पकड़ लेगा. ये खशिया रब्बा मिसिंग, ये खुशू की जरूरत है. हमें अपने अंदर इस खुशू की जरूरत है कि 24 घंटे हमें ये याद रहे कि अल्लाह हमें देख रहा है, तन्हाई में भी, अकेले में भी. जब मैं फोन उठाकर अपनों से बात कर रही हूँ, किस किस की बुराई कर रही हूँ, किस किस के बारे में मैं सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं अपने साथ कितना जुल्म कर रही हूँ, क्योंकि अल्लाह की खुशू मेरे अंदर नहीं, वो खुशू मिसिंग है. और नमाज का खुशू क्या है? वो इसी तरह तो है कि आप जब नमाज में खड़े हो तो खुशू के साथ, व्हाट इज खुशू, कि आप ये सोचें कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ. कैसी नमाज होगी अगर मैं वाकई अल्लाह के सामने खड़े होके मुझे पढ़ना पड़े तो? अगर मुझे आप ही टेस्ट करने के लिए खड़ी हो जाए मेरे सामने और कहें कि दुरुशवा नमाज पढ़ो, तो मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी. तो इस वक्त हमें ऐसे सोचना है कि मेरे सामने अल्लाह है और मैं उनके सामने हाजिर हूँ. गुलाम, आई एम जस्ट अ गुलाम, आई हैव नो चॉइसेस, आई हैव टू जस्ट सरेंडर, ओबे, express my love, my obedience, my trust, and perform, present, and bow down. If I can't think that Allah is before me, at least I can think I'm before Allah. अगर मैं ये इमेजिन नहीं कर सकती कि अल्लाह मेरे सामने है, ये तो इमेजिन कर सकती हूँ कि मैं अल्लाह के सामने उसके हुजूर खड़ी हूँ. इसे खुशू कहते हैं. ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा. और ये वो लोग हैं जिनके दिलों में खुशू, जो अल्लाह ताला के लिए, जो अल्लाह के खुशू रखते थे, जो अल्लाह ताला के बारे में ये सोचते थे कि वो, हम उसके सामने हैं, हम अमल जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो ईमान ला रहे हैं, जो अमल साले कर रहे हैं, अल्लाह हमारे सामने और हम अल्लाह के सामने. ऐसे लोगों से अल्लाह राजी होगा और अल्लाह से वो राजी रहेंगे. और अल्लाह से, अल्लाह हमसे राजी हो जाए तो क्या बात है, लेकिन जब हम अल्लाह से राजी रहेंगे, इसका क्या मतलब है? कैसे आप देखेंगे कि आप अल्लाह से राजी हैं? जब आप में सब्र आ जाता है, या आपका तवक्कल है, आपकी उम्मीद अल्लाह में है. जब आप अपनी सब सीक्रेट्स अल्लाह से शेयर करना शुरू कर देते हैं, लोगों से नहीं, क्योंकि आपको पता है लोग आपका काम नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बना सकता है. लोग सिर्फ काम बिगाड़ सकते हैं ऑनेस्टली, लेकिन हमें फिर भी लोगों की मदद लेनी पड़ती है. लेकिन मदद लेते वक्त याद रखें, किसी का बुरा ना हो, किसी के साथ बारे में गलत बयानी ना हो, किसी के बारे में हम झूठ ना बोल दें. अल्लाह ताला देख रहा है. ये खुशू पूरा वक्त अपने को रिमाइंड करें कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है,
میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اس وقت کہاں کہاں تیر چلا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. میں آگے سامنے اچھی اچھی بن کے آ جاؤں گی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا گڑبڑ کر کے آ رہی. اسی لیے آپ کو وہ 4 کیٹیگری بتا دی نا لوگوں کی. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سامنے سے اچھے لگتے ہیں، اندر سے کام برے کر جاتے ہیں کیونکہ دل برا ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں کا دل اچھا ہوتا ہے لیکن غلط کام کر جاتے ہیں. ان کے پاس ماحول اچھا نہیں ہوتا، کمپنی اچھی نہیں ہوتی، سوچ اچھی نہیں ہوتی. تو یہ ساری باتیں رکھ کر اب سمجھنا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس چیز پر ایمفسائز کرتے رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جن کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے نوازا ہے. اور خشوع بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ سوچ، وہ فیلنگ پیدا کر دے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر آپ دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ یہ ورڈ یوز کرتا ہے نا ابداً، اور آپ کو پتہ ہے کئی بار یہ ورڈ یوز ہوا ہے ابدا ابداً، جیسے یہاں ہے کہ علم من بعد ما جاءتهم البینہ، ہاں خالدین فیہا ابدا. اللہ تعالیٰ ابداً یا ابدا کا ورڈ یوز کرتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ایک ہمیشگی کی زندگی ہے وہاں پہ. یہ جو تمہیں انعامات ملیں گے جنت کے، ریورس فلو ہونے والے، اور میں یہ پہلے بھی کور کر چکی ہوں کہ دیکھیے وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ٹاکنگ اباؤٹ جنتیں جس کے نیچے دریا اور ریورس بہتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹوڈے آلسو ان دنیا دا پرائم پراپرٹیز آر دا ون بیچ پراپرٹیز، واٹر فرنٹ پراپرٹیز. یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو پانی اٹریکٹ کرتا ہے، سودنگ ہے، خوبصورت ہے، مزاج کو ہمارے سود کرتا ہے، اچھا لگتا ہے پانی کو دیکھنا. پانی از لائف، اٹ گوز دا ویوز. تو جہاں پہ بھی لیکس ہیں، ریورز ہیں، آئلینڈز ہیں، بیچ فرنٹ ہے، دوز آر دا پرائم پراپرٹیز ان دنیا. تو اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ دا پرائم پراپرٹیز ان جنہ اینڈ ہی سیز دے آر دا ونز جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. So they will be very very prime properties of Jannah. اور اس کے علاوہ اتنی آپ کو انعام دینے کے باوجود اللہ آپ کے ساتھ راضی ہو جائے گا، اور آپ اللہ کے ساتھ بھی راضی ہو جاؤ گے. اور پھر اللہ یہی کہتا ہے کہ یہ سب تب ہے اس شخص کے ساتھ پاسبل ہے جس کے اندر خشیت. ٹھیک ہے. اور جب یہ کہا کہ جس کے اندر خشیہ تھا اس کو پھر ایسی زندگی ابداً ملے گی. ابداً مینس پرماننسی. آپ کو پتا ہے ایک فطرت ہے انسان کی، وہ اپنے زندگی میں پرماننسی چاہتا ہے. اینڈ واٹ ڈز پرماننسی گیو یو؟ پرماننسی گیوز یو سیکیورٹی. آپ کو پتہ ہے لوگ دبئی آتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں یا اپنے ملک میں بھی رہتے ہیں، جیسے جیسے آپ اپنے لائف میں بڑے ہوتے ہیں، کریئر میں، سب سے پہلے آپ کو ہوتا ہے کہ میں اپنا گھر بنا لوں، میرا گھر ہو، ایک اپنا گھر ہو جائے، ایک اپنی چھت ہو جائے. ہر کسی سے آپ نے ایسے سنا ہوگا بولتے ہوئے، بس اپنا گھر ہو جائے، بس کرائے کے گھر سے ہم نکل جائیں، کرائے کی جھنجھٹ ختم ہو جائے. ایک آپ کو اپنائیت فیل ہوتی ہے، یہ میرا گھر ہے، میں چلی بھی گئی تو میرے بچے ادھر رہیں گے. ایک پرماننسی ہے اس میں کہ میری زندگی تک تو میں محفوظ ہوں، مجھے ایک چھت ملی ہوئی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ ابداً کہتا ہے اٹ گیوز یو دا سیکیورٹی کہ تمہیں وہاں سے کوئی نکالے گا نہیں. اور دنیا کی تو پراپرٹی میں آپ کو پتا ہے آپ کتنی بھی اچھی پرائم پراپرٹی میں جا کر گھر بنا لیں اور کتنے بھی اس کے پیسے دے دیں، کچھ دنوں میں آپ کو اس میں کام نکل آئے گا. کوئی دیوار کریک ہو گئی، بارش زیادہ پڑ گئی، کہیں سے پینٹ نکل گیا، پلمبنگ کا کام آ جائے گا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم آئے گا. انسان کے بنائے ہوئے گھر اس میں کام تو آئے گا، رینوویشن ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کی ریپیئر چلتی رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ جس ابداً کی بات یہاں کر رہا ہے، کہتا ہے تمہیں ہمیشہ والا اتنا خوبصورت گھر دوں گا میں جنت میں جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور تمہیں وہاں کوئی مینٹیننس کرنا نہیں پڑے گا،
وہ تمہارا اپنا ہوگا. چاہیے یہ گھر؟ اللہ بہت خوبصورتی سے بتا رہا ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے بارے میں خشوع رکھو، یعنی ہمیشہ اللہ کو یاد کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اکیلے میں بھی دیکھ رہا ہے، کمرہ بند کر کے بھی دیکھ رہا ہے، تم باتھ روم میں بند کر کے کیا کرتے ہو، تم کہیں اور جا کے کیا کرتے ہو، تم اپنے گھر میں اکیلے میں کیا کرتے ہو، اللہ دیکھ. اپنے عمل پر، اپنی نیت پر، اپنی زبان پر ٹوٹل آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے، آپ اس پہ نظر رکھیں. تو یہ ہے آپ کا ایمان، عمل صالح، نماز، زکوٰۃ اور حنفا، ایک اللہ کو، واحد اللہ کو. ادھر ادھر برانچز مت بناؤ، سیکٹس مت بناؤ، تفرقہ نہ ڈالو، ایک اللہ کو یکسو ہو کر اور خالص دین اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ، پھر تمہیں یہ جنت مل جائے گی. اللہ تعالی ہمیں مخلص دین والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں ایسی جنتوں میں جہاں نہریں بہتی ہوں اس میں ہمیں شامل کرے، ہماری نمازوں کو قائم رکھے اور اس کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے، اور ہماری زکوٰۃوں میں برکت رحمت کے ساتھ ہمارا تزکیہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خشوع پیدا کر دے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے اس دین ایمان کے ساتھ ایسے چلنے کی کہ اللہ کی رضا ہمیں پوری طرح سے مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی رہیں. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اب اگر کسی کو کچھ سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے.